अच्छा, सेवन्थ बैरियर जो मुझे ऐसे लगता है कि ये सेवन्थ बैरियर के तौर पे काम होता है, और वो ये है कि हमारी मोटिवेशन ही नहीं है यार साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए। हमारे अंदर वो इंस्पायरेशन ही नहीं है कि हम जाएं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आपका अगर दोस्त आपके सामने बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि मैं बड़ा बहादुर हूँ, बहादुरी के किस्से सुनाता हूँ ना, आप सारी बातें सुन लिया करें। तसल्ली से सुनने के बाद ना आप उसे कहें भाईजान आइए चलते हैं ज़रा किसी साइकोलॉजिस्ट के पास आपका मुआयना करवाने। मैं आई डू नॉट बेट बट आई कैन अश्योर यू कि आपको कहेगा भाईजान वो क्या होता है, नहीं 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 मैंने नहीं जाना। क्यों? बिकॉज हमारे यहाँ वो मोटिवेशन ही नहीं है, हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं है। वी डो नॉट हैव सच लाइक ऑफ थिंग्स, हमारे अंदर से वो इंस्पिरेशन नहीं आती है। हालांकि साइकोलॉजिस्ट हैज नेवर 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 लेबल्ड एनीवन। कभी साइकोलॉजिस्ट किसी को लेबल नहीं करता। आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से, मैं कभी भी वर्स्ट साइकोलॉजिस्ट है उन लोगों की बात नहीं करता, या नॉन प्रैक्टिशनर्स की बातें नहीं करता, या उन जो क्वैक लोग हैं उनकी बातें मैं नहीं करता, क्वैक पीपल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट की बात कर रहा हूँ। एंड आई एम श्योर कि साइकोलॉजिस्ट इज़ अ हेल्दी बॉडी एंड ही हैज़ अ हेल्दी माइंड। आप उससे जब बात करेंगे तो उसकी सोचें, उसकी अंदाज, उसकी गुफ्तगू, दैट विल इम्प्रेस यू, दैट विल मेक यू मोर मोटिवेटेड टू गो फॉर सो मेनी ऑफ दिस सिटिंग्स विद द साइकोलॉजिस्ट। बट हमारे यहाँ मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा इशू मुझे ऐसे लगता है कि आप किसी को अगर मोटिवेट करना चाहें ना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो मैं हमेशा देखता हूँ कि हमारे पास एक फैमिली आती है जो आज आके अगर पूछती है ना, तो आज के 6 मंथ्स बाद अपने बच्चे को आके ट्रीटमेंट के लिए एडमिट करवाती है। अब जब हम उससे बात करते हैं कि यार व्हाई हैव यू टेकन सच लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, तो कहते बस वैसे ही वी वर नॉट मोटिवेटेड और वी वर नॉट रेडी फॉर दिस साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि दे हैव टेकन 6 मंथ्स टू मोटिवेट देमसेल्व्स फॉर द ट्रीटमेंट। इवन मुझे अच्छी तरह याद है एक पेशेंट, वेल एजुकेटेड, बिलोंगिंग फ्रॉम द वेल फैमिली, 1 साल उन्हें लगा टू गेट दिस मोटिवेशन एंड टू गेट देमसेल्व्स रेडी फॉर दिस साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। 1 ईयर के बाद जब वो आए तो उन्होंने कहा यार 1 साल हमें लगा सिर्फ इस बात को समझने में कि वी एक्चुअली नीड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो ये चीज़ हमें समझ रखनी है। 8वीं चीज़ जो मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसेस में इन्हें क्या करते हैं। हमारी अपनी ही ना पहले से कुछ प्री अजम्पशंस होती हैं। वी आर एक्चुअली प्री डिटरमिन्ड फॉर सो मेनी ऑफ द थिंग्स। हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाने से पहले ही ना बहुत सारे अपने जहन बना लेते हैं। जैसे सबसे पहला हम थके हुए जहन के साथ आते हैं कि यार साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो वर्क ही नहीं करेगा। अब ये वो पहली सोच है जिसने आपके माइंडसेट को बनाया हुआ है कि यू कैन नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। आपने जैसे सोचा था ना, आपको वैसे ही मिला। मैं हमेशा ये बात मैं हमेशा फैमिली से कहता हूँ कि आप अगर चाहते हैं ना ट्रीटमेंट में से आपको 100% मिले, तो आप ट्रीटमेंट में से 100% ले सकते हैं। और कब और कैसे, वो उसी वक्त आपको मिलेगा जब आप पहले से ही प्री अजम्पशन होंगे कि आई हैव टू गेट माई ट्रीटमेंट 100%। आप अगर चाहते हैं आप अपने ट्रीटमेंट को सक्सेसफुल बनाएं, तो यू हैव टू थिंक, यू हैव टू प्री डिटरमिन इट कि यू विल हैव टू गेट। आपको ये करना होगा तो यू विल गेट इट। ये जो हमारी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसेस होती है ना, हम जैसा सोचने लगते हैं तो वैसे ही वो होने लगता है। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में आप अगर नेगेटिव सोचेंगे तो यू विल गेट द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप पॉजिटिव सोच के चलेंगे तो यू विल गेट द पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। अब 9th बैरियर, हमारे पास सब कुछ होता है। समटाइम वी हैव मनी, वी हैव रिसोर्सेज, वी हैव एवरीथिंग, मोटिवेशन भी होता है, सब कुछ होता है। आपको पता है सिर्फ एक चीज़ नहीं होती हमारे पास, और आपको पता है वो क्या नहीं होती? हमारे पास टाइम नहीं होता। कल इसको दाखिल करवा दूंगा, फ़ोन कर लेते हैं हमें लोग कि हम इसको ना एडमिट करवाना चाहते हैं, ठीक है, दोबारा ना सिर्फ फ़ोन ही करते हैं। दे नेवर डेयर टू विजिट द क्लिनिक। तो ये चीज़ हमें जहन में रखनी है। आप जब हम एडमिशन के टाइम पे पूछते हैं कि आपने फर्स्ट कब कांटेक्ट किया था, तो दे टेल अस के हमने फ़लाँ आज से 3 माह पहले कांटेक्ट किया था। तो हम जब पूछते हैं कि क्या चीज़ थी कि जिसने आपको इतना 3 महीने लग गए कि आपके बच्चा बीमार, और यू टुक 3 मंथ्स, आपने 3 महीने किस चीज़ का इंतज़ार किया कि बीमार बच्चा घर में पड़ा है और आप 3 महीने इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं ठीक होना था उसने। तो वो फिर आगे से बताते हैं कि वो वक्त नहीं था, हमारे पास टाइम नहीं था कि हम बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए लाते। तो याद रखिएगा
साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इट इज़ अ हाल मार्क, इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क कि फिर आपके पास किस चीज़ के लिए टाइम है। इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा कि वी हैव एम्प ऑफ टाइम फॉर सो मेनी ऑफ द थिंग्स। हम घंटों अपने दोस्तों के साथ बैठ के फजूल में गॉसिप कर लेंगे, गप लगा लेंगे, बकवास तरीन बातें कर लेंगे, जुगते मार लेंगे, हम दूसरे को जलील ख्वार कर देंगे घंटों बैठ के, बट हमारे पास नहीं होगा टाइम तो किसी अच्छी चीज़ के लिए नहीं होगा। हमारे पास टाइम अगर नहीं होगा तो अपने बच्चे की हेल्थ के लिए टाइम नहीं होगा, तो इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क कि यू हैव टू थिंक अबाउट इट। ठीक है। और सबसे लास्ट और 10th इशू जो मैं समझता हूँ कि नंबर 10 पे जो व्हाट आई फील कि ये भी एक इशू है, ये भी एक बैरियर है, दैट इज़ द एक्सेसिबिलिटी इशू। बहुत सारे अच्छे रिहैब्स हमारी पहुंच से दूर होते हैं, फिज़िकल डिस्टेंस से दूर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमें क्लाइंट कांटेक्ट करते हैं बलूचिस्तान से, अब उन्हें अगर इस्लामाबाद मूव करना है तो उनके लिए एक्सेसिबिलिटी इशू है कि वो बेचारा रह सेटल बलूचिस्तान में, अब बलूचिस्तान से वो कैसे इस्लामाबाद अपने बच्चे को लेके आए, तो ये एक एक्सेसिबिलिटी का इशू है। खैर बहुत सारे रिहैब्स ने अपनी फ्रेंचाइजेज, अपनी ब्रांचेस बना ली हैं बहुत सारी जगहों पे, यू कैन कॉन्टेक्ट देम, लेकिन एक्सेसिबिलिटी इज़ रियली एन इशू। इस पे हमें समझने की भी ज़रूरत है, इस पे हमें वर्क करने की भी ज़रूरत है, और इस पे हमें काम करने की भी ज़रूरत है। ओवरऑल समिंग अप ऑल द डिस्कशन एंड दैट इज़ के बैरियर्स हमेशा बैरियर्स ही होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स के सामने गिर जाना इज़ नॉट देयर सोल्यूशन। साइकोलॉजिकल बैरियर्स के सामने बेबस हो जाना इज़ नॉट देयर सोल्यूशन। इनके सामने कहते हैं माथा टेक देना इज़ नॉट देयर सोल्यूशन। इनके सामने अपनी हार मान लेना इज़ नॉट द सोल्यूशन। इनके सामने बेसरो सामान हो जाना इज़ नॉट द सोल्यूशन। इनके सामने अपने आप को सरेंडर कर देना इज़ नॉट द सोल्यूशन। याद रखिएगा, आज तक दुनिया में जितने भी लोगों को इन बैरियर्स के सामने सॉल्यूशंस मिला है तो वो वही लोग थे कि हु पुट देयर एफर्ट सिंसियरली। आप भी अगर अपने प्यारे को इन्हीं बैरियर्स के सामने हार मान चुके हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि बैरियर्स के सामने हार नहीं माननी, हमें हिम्मत करनी है और अपने प्यारे को इलाज की तरफ लेके जाना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।